वेलकम टू माय आर्ट चैनल। आप लोग बहुत तरीके के आर्ट वर्क्स देखते होंगे और उसमें देखते होंगे कि वो बहुत सुंदर लगता है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि वो किस वजह से सुंदर लगता है? ऑब्वियस है, ड्राइंग की वजह से, क्योंकि ड्राइंग जो है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ड्राइंग का स्ट्रॉन्ग होना। और ड्राइंग को सिंपल कौन बनाता है? जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है वो आपकी ड्राइंग को सिंपल बनाने में मदद करती है। तो आइए अब इसके बेनिफिट एंड इसे कैसे किया जाता है वो जानते हैं। ड्राइंग में सिंप्लीफिकेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइंस एंड दूसरा होता है शेप्स। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे कि उस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन को कैसे करते हैं। अगर आपको शेप्स के बारे में भी जानना है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। सिंप्लीफिकेशन को करते कैसे, उससे पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं। जब भी आप ड्राइंग की शुरुआत करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपको एरिया ढूंढने में मदद करता है, आपकी पोजिशनिंग में हेल्प करता है और ये आपके 3D जो आपके ऑब्जेक्ट 3D दिखाई देते हैं उसको 2D में समझने में मदद करता है और भी सिंपल, यानी आपको और भी सिंपल करने में आपकी मदद करता है। जब भी कोई भी आप रेफरेंस लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, कलर्स होते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती है। तो ये आपकी डिटेल्स को इग्नोर करने में मदद करता है। ड्राइंग की जो शुरुआत है वो सिर्फ बनाने से नहीं होती, देखने से भी होती है। जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपके देखने का तरीका भी बदलता है कि आप डिटेल्स को इग्नोर करके आप फोकस करें उसके बेस पे, स्ट्रक्चर पे फोकस करें। और जब भी हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। ओवरऑल हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, के कलर को, एक एक डिटेल को हम देखते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो हम ये सब अपना पूरा फोकस लगाते हैं ड्राइंग बनाते वक्त कि हम उसके एक एक बाल को बनाएं, आईज़ को बनाएं, इसके प्रॉपर बनाएं, लिप्स बना रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर बनाएं। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है आपके बेस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। जब भी हम कोई भी रेफरेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना ओवरऑल देने की कोशिश करते हैं। जितना भी हमारे पास ज्ञान है कि हम हर चीज़ को देख सकते हैं, हर डिटेल को देख सकते हैं, बारीक से बारीक डिटेल को देख सकते हैं, तो हम हर एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि हमें शुरुआत में ऐसा नहीं करना होता। हमें शुरुआत में बेस यानी उसके स्ट्रक्चर को समझना होता है। जो भी चीज़ हम लें, चाहे हम लोग स्टिल लाइफ लें, पोर्ट्रेट लें या लैंडस्केप लें, कुछ भी लें, तो उसमें हमको पहले बेस को बनाना होता है, उसके बाद चीज़ों को ऐड करना होता है, कलर को देना होता है, वैल्यूज़ को देखना होता है। तो बेस हमारा क्लियर होना ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए होता है, चाहे आप स्टिल लाइफ ले, पोर्ट्रेट ले, लैंडस्केप ले, कुछ भी ले। जो कुछ लोगों का कहना होता है कि हमसे सिर्फ पोर्ट्रेट नहीं बनता, हमें सिर्फ पोर्ट्रेट सिखाइए, बट ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि पोर्ट्रेट हो, चाहे लैंडस्केप हो, चाहे आप एनिमल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सब में एक ही चीज़ यूज़ होती है, टेक्निक एक ही यूज़ होती है। तो अगर आपसे पोर्ट्रेट नहीं बन रहा है तो मतलब आपसे बर्ड भी नहीं बन रहा है वो, क्योंकि बर्ड लगभग कॉमन सी दिखाई देती है। तो जो उसमें मिस्टेक है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होती, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है कि आपका बर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको लगता है कि वो बन रहा है बट वो बन नहीं रहा होता। उसी तरीके से पोर्ट्रेट में हम क्या है 100% कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तब आपको लगता है कि ये सेम नहीं लग रहा है, इसीलिए आपको उसमें गलती हो रही है और बर्ड में गलती नहीं हो रही। गलती दोनों में ही वही होती है। सिंप्लीफिकेशन आपके ड्राइंग को ईजी बनाता है। अब आप पूछेंगे कि सिंप्लीफिकेशन को कब तक करना है? तो सिंप्लीफिकेशन को हमको तब तक करते रहना है जब तक कि आप उस हद तक ना पहुंच जाए कि आपका माइंड बिना पेंसिल पेपर उठाए ऑब्जेक्ट को देख के और सिंप्लीफाई कर दे। आपको किसी टूल की ज़रूरत ना पड़े, तब तक आपको सिंप्लीफाई करते रहना। और ये सिंप्लीफिकेशन आपको आगे भी हेल्प करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स को बनाने में बहुत जल्दी ईजिली मदद करेगा। और अब हम चलते हैं कि इसे करते कैसे। सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए आपको कुछ प्रिंट्स लेने होंगे। आपको सबसे पहले कुछ कलर प्रिंट्स कराने होंगे आपके स्टिल लाइफ के। आपको शुरुआत में सिंपल सब्जेक्ट लेना है, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट लेना, मतलब लाइक पोर्ट्रेट लेना है। आपको शुरुआत में सिंगल एक सब्जेक्ट से लेना है, सिंगल एक स्टिल लाइफ से लेना है। लाइक ग्लास ले लिया, बॉटल ले लिया, मतलब सिंपल सब्जेक्ट को लेकर स्टार्ट करना है आपको। फिर धीरे धीरे आप एक सब्जेक्ट लें, 2 सब्जेक्ट साथ में लें, 4 सब्जेक्ट साथ में लें, फिर आप एनिमल में जाए, फिर आप पोर्ट्रेट में जाए। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जंप कर जाए। आपको इस तरीके से प्रिंट कराना है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रिंट करा के कलरफुल आपको लेना है। एंड शुरू में इस तरीके की स्टिल लाइफ की इमेजेस को लीजिए और उसे प्रिंट कराकर आप प्रैक्टिस कीजिए सिंप्लीफिकेशन की।
क्योंकि मोबाइल से चीज़ें ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाती है, तो आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्टिल लाइफ के कुछ रेफरेंसेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, तो आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए पेंसिल, आपका प्रिंट और आपका पेपर। मैंने यहाँ एक रेफरेंस लिया है जिसे मैंने लंबी से लंबी लाइनों में कवर करने की कोशिश की है। इसका मतलब मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। इसमें स्ट्रेट लाइनों की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को हम कवर करते हैं, मतलब कि उसका रियल शेप ना देकर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में उसका फील लाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कोई भी कर्व ऐड नहीं करते, कोई सा भी पार्ट हो सब लाइन की मदद से कवर करते हैं। और कर्व को जिस तरीके से मैं यहाँ रेड मार्क कर रही हूँ, आप देखो कि कोई भी कर्व ऐड नहीं करना है हमें, और डिटेल्स को इग्नोर करते हुए जाना है। इससे हमारा एरिया डिसाइड हो जाता है एंड हम जो भी सब्जेक्ट बना रहे हैं वो इसी के अंदर ही बनाते हैं एंड हम स्ट्रेट लाइन को ही फोकस करते हुए जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट लिया, नहीं, मैंने यहाँ दो ऑब्जेक्ट को भी लेके करके दिखाया है कि इसमें हमें स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेकर इसे पूरा कवर करना है। और ये कवर आप अपने ड्राइंग पेपर पर भी बनाओगे ताकि एक एरिया डिसाइड हो जाए, आपको एक स्पेस पता चल जाए कि आपको इतने के अंदर आपको ये पार्ट बनाना है, लेकिन आपको कर्व को इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसमें मैंने नॉर्मल पेंसिल एंड पेपर लिया है क्योंकि स्किल मैटर करती है, मटेरियल नहीं। तो शुरुआत के टाइम पे आपको कोई भी पेंसिल पेपर लेना है जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो पहले इसमें मैंने पॉट का जो शेप है उसको रेक्टेंगल जैसा समझा है क्योंकि मुझे वो उस तरीके का दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसे रेक्टेंगल ले लिया एंड उसकी लीव्स के लिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में उसको डिवाइड किया है। कोई भी कर्व ऐड नहीं कर रहा है मैंने। इसी तरीके से मैं बाकी ऑब्जेक्ट को भी सिंपल स्ट्रेट लाइनों में डिवाइड करते जा रही हूँ, और चाहे वो फ्लावर हो, कोई भी हो, कहीं का भी कर्व हो, उस सबको मैं इग्नोर करते हुए जा रही हूँ। जो भी डिटेल्स है, उसके शेडोज़ है, सबको इग्नोर करके सिर्फ सिंपल स्ट्रेट लाइनों में उसे डिवाइड करें। और ये करने के बाद हम स्टेज को चेक करेंगे, जो आपकी लाइन्स है वो भी सही है या नहीं है, तो उसको आप दोबारा चेक करोगे। अगर लगता है आपको कहीं पर गलती है तो आपको यहीं पे सुधारना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करेक्ट नहीं करोगे तो आगे चल के वो गलती बाद में भी दिखाई देगी। अब उसके बाद हम उसका उसका जो रियल शेप है उसको लाने के लिए और स्ट्रेट लाइनों में उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसका जो शेप है वो प्योर रेक्टेंगल नहीं है, उसका शेप थोड़ा सा अलग है। तो हम यहाँ पे फिर से उसको स्ट्रेट लाइन में तोड़ा। अभी भी मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, अब छोटी छोटी स्ट्रेट लाइनों में तोड़ रही हूँ उसके रियल शेप को। एंड उसके बाद में जाकर उसका रियल शेप दूंगी। तो अभी सिर्फ मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट लाइन की मदद से उसके जो उसका रियल शेप है उस तरीके का फील लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कोई भी कर्व ऐड नहीं कर रही हूँ, सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ। ये आपको एक एरिया तो दे ही देता है, साथ में पोजीशनिंग में भी हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होगी, कौन सी चीज़ कितनी छोटी होगी। मतलब पॉट का जो पार्ट है वो कितना बड़ा था एंड लीफ का पार्ट कितना बड़ा होना चाहिए, वो भी आपको देखते हुए जाना है इसमें। ये नहीं कि आपने पॉट को बड़ा कर दिया तो लीफ को छोटा कर दिया। चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए जाना है हमको कि जो भी चीज़ है वो एक दूसरे के कंपेयर में कितनी दिखाई दे रही है, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप छोटी से छोटी मिस्टेक को देखते हुए जाएंगे। ये नहीं कि बस हो गया तो बस आपने डन कर दिया, नहीं, आपको देखना है कि वो कितना और सही हो सकता है। जितना आप मिस्टेक को देखेंगे और उसे सुधारते जाएंगे, आपकी ड्राइंग भी इम्प्रूव होते जाएगी। चीज़ों को समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। अब आपका सवाल ये होगा कि मैं लाइनों में ही क्यों तोड़ रही हूँ, क्योंकि लाइन जो है वो कर्व से ज़्यादा इजी होती है। कर्व क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। थोड़ा सा भी इधर इधर कर्व होता है तो आपको उतना नज़र नहीं आता, लेकिन लाइन स्ट्रेट ही रखनी होती है। अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी होती है तो आपको एक बार में क्लियर दिखाई दे जाती है। इसलिए पहले हम लाइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल होती है। इसमें फ्लावर में भी मैं छोटी छोटी स्ट्रेट लाइनों की मदद से पहले उसका शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, बाद में हम इसका रियल शेप देंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि डिटेल्स को इग्नोर क्यों करना है। डिटेल्स तो बनाना चाहिए, हाँ बनाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। अगर आपका स्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा, उसमें आप कोई भी वैल्यू डाल लो, शेड कर लो, टेक्सचर ऐड कर लो, तो क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, देन डिटेल्स पे जाया जाता है। तो डिटेल्स का पार्ट सबसे लास्ट का होता है एंड फर्स्ट स्टेज पर आपको अपने स्ट्रक्चर पर फोकस करना होता है।
आपको अपनी पेंसिल को थोड़ा लाइट करना है। मैंने यहाँ पे इसे और भी लाइट कर लिया है क्योंकि जो पहले के स्टेप 1 और स्टेप 2 थे वो हमारे मार्किंग के लिए थी, कि हमारी पोजीशनिंग और उसके एरिया को डिसाइड करने के लिए थे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कि कितनी बड़ी कितनी छोटी होनी चाहिए। अब मैं उसका रियल शेप दे रही हूँ। तो हम यहाँ पर क्या क्या डिसाइड कर लिया हमने, एरिया, उसकी पोजीशनिंग डिसाइड कर लिए, कौन सा पार्ट कितना बड़ा छोटा होना चाहिए, और इसे सिंपल, एकदम सिंपल वे में हमने इसे कंप्लीट किया है। और इसमें आप कर्व ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद कर्व ऐड करना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि आपको पता है कि इस जगह पर कौन सा पार्ट है, तो आप इजीली कर्व को ऐड कर सकते हो। कर्व को करते वक्त भी हमको ध्यान देते जाना है कि क्या चीज़ और सही किया जा सकता है, क्योंकि एक बार आपने लाइन बना दी तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो गई, आपको उसको भी करेक्ट करते जाना है अगर उसमें मिस्टेक है तो। ये नहीं करना है कि बस चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा, ये नहीं करना है आपको सीखना है तो आपको सही करना पड़ेगा। जितने लोग भी अब तक इस वीडियो पर एक्टिव है वो देख रहे हैं इस वीडियो को एंड अपने होप की सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज़ करके देखा होगा, और इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तब आपको क्लियर होगी चीज़ें कि किस तरीके से की जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, ये ई बुक जो आपको यहाँ दिख रही है आपको मिल सकती है सिंप्लीफिकेशन की पूरा पीडीएफ। तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया है उसका फॉर्म आपको सबमिट करना है एंड ईमेल पे आपको वो पीडीएफ जो ये वाला है वो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।